कल गाभासर ने सतपुते साहब का स्टॉक लिया, ऐसी नाइंसाफी नहीं होगी। सतपुते साहब आप ले लो आज पहले। गुड मॉर्निंग आपको। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, अनुज जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, मेरा जो पिक पिक रहेगा वो रहेगा हेवल्स। हेवल्स इंडिया। आप इसका चार्ट देखिए, कल एक क्लीन ब्रेकआउट था, रिवर्सल था। अगर आप टेक्निकली कहें तो दिस इज कॉल्ड एज इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन। 50 डे में के ऊपर क्लोज मिला 1210 का वो डील में था। 1230 का कल का क्लोज था। तो अगर आज इनिशियल जो डिप मिलता है उसमें स्टॉप लॉस रखेंगे हम 1200 का। इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो रहेगा करीबन 1260 से लेके 1280। हेवल्स इंडिया। हैवेल्स इंडिया ये हो गई राजेश सातपुते जी की पिक। इस पर नज़र रहेगी। अब गाबा सर के पास चलते हैं, उनको मौका देते हैं। गाबा सर गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग, व्यूअर्स को भी गुड मॉर्निंग। आज का जो पिक है वो है थोड़ा सेफ है, डिफेंसिव पैक। वो है मैरिको। मैरिको का सेटअप तो अच्छा है, करीब 2 दिन का करेक्शन है, कुछ खास करेक्शन भी नहीं आया। अब ट्रेड करा है 848 पर मैरिको। मेरे ख्याल से स्टॉप लगाएंगे 840 का, ₹8 के करीब स्टॉप है। टारगेट होना चाहिए 860, 860 प्लस जोन्स पॉसिबल है मैरिको पे। डिप्स बायबल मैरिको अच्छे क्वार्टर अपडेट्स भी आए थे, वापस इंचअप करना शुरू कर गया है। खरीदारी करने का मन गाभासर का। लखनऊ चले मानस जी के पास। मानस जी गुड मॉर्निंग भाई साहब, आपका आज का प्रिफर्ड टॉप कॉल कौन सा? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, जुबिलेंट फूड पे खरीदारी करने की राय रहेगी। हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बन रहे हैं। स्टॉक ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। मेरा समझना है कि यहाँ पर अभी और रिकवरी देखने को मिलेगी। तो करंट लेवल्स पे यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। 444 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 475 ₹475 की टारगेट सेट करने हैं। ये कैश लेवल्स है। 450 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 15-16 रुपए पे क्लोज हुआ था, तो उसके आसपास मिले तो ₹11 का स्टॉप लॉस लगा ले और ₹25 के टारगेट सेट कर लें। ओके, जुबिलेंट फूड वर्क कल यहाँ पर अच्छी तेज़ी रही, इस पर नज़र रहेगी। आशीष बहती जी गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, कॉनकॉर्ड पे बिकवाली की सलाह रहेगी। पिछले 2 दिनों से इसमें कंटिन्यूसली लोअर लोज के पैटर्न बन रहे हैं और एक जो मोमेंटम बना था ऑन द अपसाइड वो पूरा रिवर्स होता हुआ देखने मिल रहा है। स्टॉक 20 डेमो के ऊपर है, बट हमें लग रहा है कि आज यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट देखने मिल सकती है। तो यहाँ पे 480 का स्टॉप लॉस लगाकर बिकवाली की सलाह है। नीचे में हमें लगता है इसमें 460 और 450 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। डेनर कॉर्पोरेशन बहेती साहब कह रहे हैं इसमें और दबाव गिराएगा। कल भी अच्छी खासी दिक्कत में था ये काउंटर। सचिन के पास चलें पूना। सचिन गुड मॉर्निंग भाई साहब, आपका प्रिफर्ड पिक। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। आशीष जी, यहाँ पर ग्लेनमार्क फार्मा में मुझे लग रहा है काफी कॉन्फिडेंट ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे एग्जिबिट हुआ है। पिछले 4 हफ्तों का जो कंसोलिडेशन था वो इसने ब्रेक किया है। जिस तरीके से या जिस कॉन्फिडेंस से अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की चाल बन रही है, मुझे लग रहा है इसमें काफी स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग अनफोल्ड हो सकती है। तो आज अगर मार्केट की ओपनिंग पे अगर डिक्लाइन मिल जाती है तो आई थिंक 2240 तक यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 2210 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड खरीदारी करनी है ग्लेनमार्क फार्मा के फ्यूचर्स में। ऑन दी अपसाइड हो सकता है कि ड्यूरिंग द डे इटसेल्फ 2300 के आसपास का एक स्विंग बने। पोजिशनल टारगेट यहाँ पर होगा 2340 का। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऑन डिक्लाइन ऐड करने की सलाह होगी ग्लेनमार्क फार्मा के फ्यूचर्स में। ओके चलिए, तो टेक्निकल कॉल्स पूरी हो गई शायद आज की। अब आशीष चतुर्मोहता को जोड़ लेते हैं। मुझे बताया गया नया डेजिग्नेशन है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड फंड मैनेजर पीएमएस। तो आशीष जी गुड मॉर्निंग, पार्टी कहाँ पर है और आज की आपकी स्टॉक पे कौन सी होगी? गुड मॉर्निंग अनुज। तो देखिए, बरसात चल रही है, अब बरसात के हिसाब से जो जगह आपको अच्छी लगती है वहाँ करेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जहाँ तक कि थीम की मैं बात करूँ तो अनुज, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो पिछले कुछ दिनों में हुआ है वो है प्राइवेट बैंकिंग स्पेस का। क्योंकि ये स्पेस जो पिछले करीब 1 से 1.5 साल से एक बहुत ही बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा बाजार के सामने, पर वैल्यूएशन की कंफर्ट हमेशा सबसे अच्छी यहाँ पर थी। पर क्योंकि एफआईआईज के फ्लोज नहीं थे तो ये पूरा स्पेस कहीं ना कहीं साइडवेज बैठा हुआ था। बट पिछले 3 हफ्तों में आप देखेंगे कि ज़्यादातर दिनों के अंदर में एफआईआईज ने इंडियन मार्केट्स के अंदर में बाइंग शुरू किया और इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा वो पहले मिलेगा प्राइवेट बैंक्स को। क्योंकि आप अगर से एचडीएफसी बैंक देखें तो वो 1.6
टाइम पे ट्रेड कर रहा है। आईसीआईसीआई एक्सिस की बात करें तो 1.8 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहे हैं। लोन ग्रोथ की बात करें, क्रेडिट ग्रोथ की, तो ऑलमोस्ट 17-18% की सिस्टमिक लोन ग्रोथ देखने को नजर आई। वहां पर भी एक्सिस और आईसीआईसीआई ने कंपैरेटिवली बेहतर परफॉर्म किया है एवरेज लोन ग्रोथ के कंपैरिजन में। तो इस सबको ध्यान में रखते हुए आईसीआईसीआई बैंक हमारी एक टॉपिक इस स्पेस में रहेगी। और हमें लगता है कि स्टॉक में जिस तरह से अब डिसाइसिवली अपने 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है, अब 1350 1360 जो कि इसका 200 डे मूविंग एवरेज है, वो एक बहुत बढ़िया बेस के तौर पर काम करेगा और स्टॉक जल्दी अपने पुराने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेगा, जो कि मोटा मोटी 1500 के आसपास है। और इवेंचुअली मुझे लगता है 1600 की ट्रेजेक्ट्री आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। आईसीआईसीआई बैंक है पसंदीदा स्टॉक मैनेजिंग डायरेक्टर साहब का। ये ग्रुप क्रिएट करिए और उसमें इनवाइट करिए तो कंक्रीट होता है। ये ऐसे ऑन एयर बोल के क्या फंस जाते हैं, हम लोग भी फॉलो अप नहीं ले पाते। खैर, रिकैप कर देता हूं सारे प्रेफर्ड पिक्स का। सतपुते साहब ने शुरुआत करी हैवेल्स, सारे ज्यादातर खरीदारी के एक छोड़ के। हैवेल्स बाय रेको है, स्क्रीन पे रखिए, 1200 का स्टॉप है। मैरिको एक सेफ स्टॉक लग रहा है गाबा सर को 840 के स्टॉप के साथ। जुबिलेंट फूडवर्क्स मानस जी को पसंद आ रहा है, 444 का स्टॉप लॉस है। बहती साहब ने बताया कि कंटेनर कॉर्पोरेशन कल भी वीक था, वाकई वीक था, दबाव गहराएगा, 480 का स्टॉप लगाइए, बेचिए। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल सचिन को पसंद आ रहा है 2210 के स्टॉप के साथ। और चतुर्मोता साहब कह रहे हैं लंबी अवधि के लिए आईसीआईसीआई बैंक पोजिशनली बहुत साउंड दिख रहा है, 1600 तक का अपसाइड इसमें शायद आने वाले दिनों में देखने को मिले आपको। चलिए अब